हरीश जी। जी सूर्य हरीश। प्रणाम। मेरा प्रणाम। क्वेश्चन ट्रांजिट से रिलेटेड है। कल परसों अपन प्रताप सर के साथ कुछ पढ़ रहे थे। तो ठीक है। वो क्वेश्चन ये आया है कि नेटल चार्ट में जैसे काफी बार अपन देखते हैं कि ग्रह वक्री होते हैं और ट्रांजिट में भी जैसे वक्री हो जाते हैं, और कभी कभार मार्गी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ट्रांजिट से रिलेटेड है। मार्गी और वक्री का कंपैरिजन कैसे करेंगे रिजल्ट के परस्पेक्टिव से? सिंपल सी बात है हरीश, जो बेचारा सीधा सीधा चल रहा है वो मार्गी है। जो चल तो रहा है सीधा पर देखने में उल्टा नजर आ रहा है वो बकरी है। अब इसको हमें प्रैक्टिकली समझना है। आपको ये कहना चाहिए कि ये प्रैक्टिकली समझो कि जीवन में क्या है। जी। वक्री का मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के थिंकिंग। वक्री का मतलब है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस डिसीजन मेकिंग। हमने देखा यार, भाजपा आ गई सरकार में, हमने भी भाजपा का झंडा लगा लिया। ये वक्री ग्रह का दिमाग है। पर पता चला हम तो भाजपा के खास थे ही नहीं। समझो बात को। फिर अचानक से कांग्रेस आ जाती है। बंदे ने कांग्रेस का झंडा लगा दिया, कह रहा है राहुल गांधी जिंदाबाद। अचानक से फिर कांग्रेस चली जाती है, भाजपा आ गई, वो कांग्रेस का झंडा उतारता है, भाजपा का लगा लेता है। इसे कहते हैं वक्री मानसिकता। वक्री होना, मार्गी होना, ये एक मानसिकता का परिचायक है। वक्री किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। उसको बांधा किसने? स्वार्थ ने, अपने लालच ने। इसलिए वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन लेता है। वो किसी का है नहीं। वो सिर्फ अपने लाभ की तरफ दिमाग लगाता है। वो एक्सपेक्टेड गेन को अचीव करने में, गोल को अचीव करने के पीछे लग जाता है वक्री। मार्गी क्या? मार्गी को बस सिंपल सा पता है कि मुझे ये करना है, फिर अगले स्टेप पे ये करना है, ये करना है, और वो वैसे ही चलता है। वो दाएं और बाएं नहीं घूमता। आपने देखे होंगे कुछ पार्टी के कार्यकर्ता 40 साल से पार्टी का झंडा पकड़े हुए हैं, 50 साल से झंडा पकड़े, जी हम तो खानदानी फलानी पार्टी के लोग हैं। ये बस ये मार्गी है, क्योंकि ये दाएं बाएं नहीं सोचते। जो लोग दाएं बाएं नहीं सोच रहा वो मार्गी हो गया। यानी कि कुंडली में जो ग्रह वक्री है वो ये समझना चाह रहा है कि ग्रहों की जो प्लेसमेंट की जो सिचुएशन बनी है उसमें मेरा लाभ कहाँ है। और जब आदमी की मानसिकता लाभ की हो जाती है तो पैसा तो कमाएगा। तो जिनका वक्री ग्रह होता है बाय बर्थ, यानी जन्म के समय, जिस समय उसने जन्म लिया उस समय अगर उसको वक्री ग्रह मिला है, तो यानी कि वो शुरुआत से ही ऐसी मानसिकता लेके पैदा हुआ है। उसको लाभ चाहिए। पर क्या मार्गी वालों को लाभ नहीं चाहिए? मार्गी वालों को भी लाभ चाहिए, पर उसको अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप चाहिए। उसको इधर उधर कूद फांद करके नहीं चाहिए। जिनका ग्रह वक्री होगा वो हर तरह से प्रयास करते। वक्री का हिंदी वर्ड है चेष्टा बली। चेष्टा मैंने प्रयास, एफर्ट्स। यानी उस ग्रह में चेष्टा करने की शक्ति ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्गी। मार्गी ग्रह चेष्टा नहीं करेगा ज्यादा। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। अब बस ऐसे ही समझ लो कोई भंडारा लगा हुआ है। एक बेचारा मार्गी वाला जाए और एक बकरी वाला जाए। दोनों ने देखा यार लाइन बहुत लंबी है और हलवा बट रहा दबादब। दोनों ने दिमाग लगाया यार, पर जब तक अपना नंबर आएगा तो हलवा खत्म हो जाएगा। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मार्गी वाला कहेगा भाई साहब लाइन में लग लेते हैं, किस्मत होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। और वो बेचारा चुपचाप लाइन में लगता है। बकरी करना है ना, लाइन में लगने से तो मिलेगा ही नहीं, पक्की बात है। लगा लिया अंदाजा उसने। लाइन में कैसे घुसना है इस चीज का ना, तो हर तीसरे आदमी को टच मार के देखेगा, घुसने की कोशिश करेगा।
अब 5-10 बार करेगा, लोग धक्का देके निकालेंगे, चल पीछे हट, चल पीछे हट। चेष्टा नहीं रुकेगा वो एक आदमी उसको मिल ही जाएगा जो कहे चला जा बाढ़ में। जब आपके पीछे वाला आदमी कुछ नहीं कह रहा तो और पीछे वाले क्या करेंगे? और वो घुसा लेगा, बस वो घुस जाएगा, वो उसको बड़ा मीठे से कहेगा थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर भाई साहब मैं आपको नंबर लगा दूंगा, आप चिंता मत करो, आगे आप ही रहोगे। अब देखो कितना बड़ा काबिल आदमी है, उससे बड़े प्यार से उसको कह रहा है भी तूने मेरी मदद की बट आई विल हेल्प यू आल्सो। वो जब हलवा लेने की बात आती है तो उसको पीछे वाले को आगे कर देगा जिसने उसकी हेल्प करी है। अब वो भी हलवा ले लेगा, वो भी हलवा ले लेगा। अब दोनों मिलके करें और दोस्ती कर लेते हैं, चलो आपने मेरी कहाँ पे रहते हो, कैसे रहते हो, क्या रहते हो? हर चीज कनेक्शन बना दिया उसने, क्योंकि अभी उसके सब्र का बांध मतलब हुआ नहीं उसका, उसको अभी तो और चाहिए। अभी तो उसको हलवा फ्री में मिला है, अब उसको इस आदमी से भी और भी चाहिए। अभी वो कनेक्ट बनाएगा और विश्लेषण करेगा क्या ये आदमी मेरे काम का है। अगर उसे लगा यार ये काम का आदमी है तो उसी दिन दोस्ती पक्की। मार गया आदमी कहेगा अरे काहे की जुड़ता है यार इसकी, मिल भैया चल, तू कौन मैं कौन बाबूजी, तू भी भंडारे में लग रहा था, मैं भी भंडारे में लग रहा था, तेरा मेरा क्या लेना देना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, बात खत्म। वक्री आदमी को जो चीज चाहिए वो उसकी भाषा समझता बहुत अच्छा है। जैसे उसको धन की इच्छा हो गई तो उसकी नजरें, उसकी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां अलर्ट रहती हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। धन की बात कहां से हो रही है? इवन दो आदमी एरोप्लेन में बैठे बात कर रहे हैं पर वो दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। पीछे वाला जो बैठा है वो बकरी वाला बैठा है, पर उसने कहीं गलती से सुन लिया, मनी शब्द आ गया, वो कान लगा देगा, बाकी कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा उसके। दोनों लोग देखते हैं, कहते बाबूजी आप हमारी भाषा समझते हो? कहता नहीं समझ में तो नहीं आ रही, आप क्या बात करें। बोले फिर क्यों इतना ध्यान से सुन रहे हो? बोला बस मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है, आप जो मनी शब्द बोल रहे हो ना ये चीज मुझे समझ में आ गया है। तो अगर मेरे लायक कोई हो तो सेवा मुझे भी बता दो, मुझे भी शामिल कर लो बीच में। साहब मुझे तो बड़ी भारी भूख लग रही है, मतलब पैसे की, कि किसी तरह मुझे भी कोई आइडिया दे दो मनी कमाने का, मनी तो है ही नहीं मेरे पास, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ। पासा फेंकने में इनमें थोड़ी सी राहु की प्रवृत्ति आ जाती है, लालच देने में सामने वाले को, पासा फेंकने में ये बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बड़े लाजवाब होते हैं, मतलब कलयुग के हिसाब से बिल्कुल फिट है। कलयुग के हिसाब से बिल्कुल फिट है ये। या मंगल वक्री हो गया, सामने लड़ने आ रहा है, अब उसे पता है कि ये लड़ तो नहीं पाऊंगा इससे मैं, तो वक्री मंगल क्या करेगा? आपको क्या लगता है कि वो लड़ाई करेगा? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि वक्री मंगल वाला तो मंगल तेज हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। विक्टिम कार्ड खेलेगा, सीधा कहेगा, उसे पता है ये मंगल प्रधान आदमी है जो पहलवान आ गया तेरे से लड़ने, सीधा कहा बाबूजी आप बहुत बलवान हैं, मुझे पीट के कौन सा आपको यश मिलेगा, आपकी तो अपयश हो जाएगा आपको तो, भगवान ने आपको इतनी तगड़ी देही दे दी, भगवान का अपमान कर रहे हो आप तो, मेरे जैसे कमजोर दही के आदमी को पीट करके। वो तो बेचारा सोचने में मजबूर हो गया, पहलवान कह रहे मैंने तो सोचा ही नहीं ये सब। बाबूजी तुम्हारी हमारी लड़ाई क्या, आओ बैठ के बात कर लेते हैं। खत्म लड़ाई, झगड़ा खत्म। मंगल ने हार भी नहीं मानी और मंगल ने कनेक्ट भी बना लिया। मंगल ने उससे फायदा उठाएगा ही उठाएगा, ये देख लेना। उस पहलवान को ही अपना खास बना लेगा और उसी से एक दिन किसी और से पिटवाएगा। ये है वक्री मंगल। तो वक्र हो जाना का मतलब है जो चलता तो सीधा सीधा है पर दिखाई उल्टा है। एप्रेंट मोशन, एप्रेंट मोशन का मतलब ही क्या है कि देखने में लग रहा है वो पाथ भटक गया, मार्ग भटक गया, देखने में लग रहा है। भटका बुटका कुछ नहीं है, कोई भी प्लेनेट भटकता नहीं है, वो सब अपने ऑर्बिट पे ही चलते हैं।
बट एपरेंट मोशन हमें यहां से दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देता है? जैसे सूरज, सूरज हमें लग रहा है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, पूर्व से उदय हुआ था, शाम को पश्चिम में दिखाई दे रहा है। भाई हमारा घर तो फिक्स्ड है, हमने सुबह उठ के देखा तो सूरज जो है पूर्व दिशा से निकला, पर क्या शाम को भी पूर्व दिशा में दिखाई देगा? नहीं, शाम को पश्चिम में दिखाई देगा। तो एक सामान्य मनुष्य क्या समझेगा? वो तो यही समझेगा ना, अरे यार हम तो स्थिर हैं, पृथ्वी थोड़ी घूम रही है, हमारा तो घर कल भी यही था, आज भी यही है, हम तो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। ये सूरज जी महाराज हैं, यही चक्कर लगा रहे हैं हमारे। ये पूर्व से जाते हैं और ऐसे घूम घाम करके शाम को पश्चिम में चले जाते हैं और फिर अस्त हो जाते हैं। तो ये सामान्य सामान्य व्यक्ति की निगाह में वक्री व्यक्ति बस इसी तरह का है। उसे कहते डिसओबीडियंट बॉय ऑफ द सोसाइटी। डिसोबीडियंसी क्या है? हलवा की लाइन लगी हुई है, सब लाइन में बैठे हैं, वो पट्टा लाइन तोड़ने में लगा पड़ा है, तो डिसोबीडियंसी होगी नहीं सोसाइटी की। तो डिसोबीडियंट बॉय, बाप कह रहा है बेटा ये काम नहीं करना, कहता अच्छा पापा बिल्कुल नहीं करूंगा, पट्टा वहीं मिलेगा करता हुआ। अगर उसने सोच लिया है बाप को कैसे बेवकूफ बनाना है, कर देगा, बेवकूफ बना देगा। माँ को तो खैर वो समझता ही कुछ नहीं, होता इजी टारगेट। क्योंकि वो विक्टिम कार्ड खेलना भी जानता है, वो इमोशनल कार्ड खेलना भी जानता है, वो फिजिकल कार्ड भी खेलना भी जानता है। हर तरह के कार्ड है उसकी जेब में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो चाहे वही कार्ड निकाल के बाहर दिखा देता है वो। हारता हुआ देखता है तो कहता है साहब येलो कार्ड, साहब अपने को तो झगड़ा ही नहीं करना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बात ही खत्म हो गई। इसलिए जो वक्री ग्रह होते हैं उनको हमें प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमें बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम जब ही समझ पाएंगे किसी इंसान को जब हम उस पर्सनैलिटी की गहराई में जाएंगे। अगर पर्सनैलिटी की गहराई में नहीं जा पाएंगे तो हम उस इंसान को कुछ समझा भी नहीं पाएंगे। कि वक्री आदमी बोलता कुछ है, चाहता कुछ है, करता कुछ है। इसलिए मैं कहता हूं राहु की प्रकृति भी शामिल हो जाती है उसमें। थैंक यू सर, वेरी वेल। गुरु का मार्गी हो जाना, सीधी सीधी बात, कोई टेढ़ी टेढ़ी बात नहीं। गुरु जी के तो एग्जाम्पल भी सेट है। और वक्री गुरु हो जाना ऐसा समझा देगा जो याद रखेगा। ठीक है, चलिए। और जो ट्रांजिट है उसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग है। पर स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो समझाने के लिए बहुत सी चीजें समझाई जाती हैं, उसके बाद हमें ये भी समझना होगा प्रैक्टिकली कौन सी चीजें हमारे काम आ रही हैं, कौन सी नहीं काम आएंगी, क्या काम आएंगी क्या नहीं काम आएंगी, किस एरिया में काम आएगी। ट्रांजिट का प्लेनेट वक्री हो जाने से आपकी पर्सनैलिटी नहीं बदलती, कोई नहीं बदलाव होगा। अभी ग्रह तो वक्री होते ही रहते हैं, कौन सा हम बदल जाते हैं? मंगल वक्री हो गया, अब जिनका मंगल मार्गी है, इसका मतलब तो उनकी पर्सनैलिटी बदल जानी चाहिए। 45 दिन के इसलिए सही, 3-4 महीने के लिए ही सही, पर नहीं बदलती। तो ट्रांजिट का वक्री क्या उसके कहां पर किस एरिया में इंपैक्ट डाल रहा है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं हम्म। और अभी क्या हो रहा है, अंधी दौड़ चल रही है एकदम से यूट्यूब के ऊपर, जो आ रहा है उठा के चिपका के भग रहा है। वो चीज ठीक नहीं है। प्रैक्टिकली क्या है, इसलिए उनको समझ में भी नहीं आ रहा, ना खुद समझ में आ रहा ना और को समझा पा रहे। और अच्छे जो बेचारे हैं बोलने वाले, उनको लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते। हमारी टीम पीछे पड़ी रहती है कि साहब ट्रांजिट पे वीडियो बनाओ गुरुजी, बहुत व्यूज आते हैं। मेरे से कभी कभी परेशान करके बनवा भी लेते हैं एक आधा, फिर वो आधा झूठ जाता है।
मैं यार अंदर से निकलता नहीं है भाई। मैं खुद स्टूडेंट को नहीं समझाता हूँ, क्या समझाऊं बताओ, व्यूज के लिए यार क्यों चक्कर में पड़ रहे हो तुम। होगा जी हमारा हमारा अब होता क्या है कि जो हमारे स्टाफ के पास फोन आते तो बड़े तारीफ वाले फोन आते, तो स्टाफ भी एक्साइटेड हो जाता है। अरे गुरुजी आपके पढ़ाने की लोग बहुत तारीफ करते हैं, सच बताएं हम आपको सुनवाएं तो आप भी हैरान हो जाओगे, लोग इतना बड़ा बात बोलते हैं आपके लिए। पर हम जो है अभी तक 1 लाख ही सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए हैं। गुरुजी अब तक तो हम 5-7 लाख पहुंच जाते, आप ही नहीं हमारी सुनते। अरे मैंने कहा 5-7 लाख का करना क्या भाई है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही, सहज गति सही। मेरे से ये उल्टे सीधे काम मत करो। स्पेलिंग ठीक कर ले जी, नाम की स्पेलिंग बदल लो जी, फलाना कर लो जी। अरे भाई कद्दू नहीं होता इससे मन का वहम है। अब कर लो कौन सा कोई हो जाएगा। स्पेलिंग चेंज से जो फर्क आए तो उस आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो जिसकी बेचारे की बुरी दशाएं चल रही हैं, उसका व्यापार डूब रहा है और समय है 3 साल का, फिर 3 साल की खराब दशा, अब उसकी स्पेलिंग बदलो और फिर व्यापार धड़ाधड़ चलने लग जाए तो फिर मान ले हम कि स्पेलिंग चेंज करने से कुछ होता है। कद्दू कुछ नहीं होता। स्पेलिंग वही चेंज करा रहा होता है जिसको आगे बढ़ना होता है। इसका मतलब वो नॉर्मल है, उसको कोई गरीबी नहीं आई हुई, उसके कोई क्राइसिस नहीं आया हुआ। अब जिसके ऊपर क्राइसिस नहीं है उस स्पेलिंग कुछ भी बदल ले, जिसपे क्राइसिस है ही नहीं वो स्पेलिंग कुछ भी बदल ले, वो तो बढ़ेगा ही, आगे ही बढ़ना उनने तो। अच्छी दशा में स्पेलिंग बदल लो, स्पेलिंग कामयाब हो जाएगी, जो मर्जी कर लो। रामलाल की जगह से श्यामलाल कर लो, श्यामलाल की जगह से मदन मोहन लाल कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। कल मेरे पास एक ने रील भेजी कि 8 नंबर जो होता है, 8 नंबर जो है वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं जी, ये बड़ा बकवास नंबर है। मैंने कहा भाई ये नरेंद्र मोदी जी को भूल ही गया बेचारा, इससे ज्यादा लक्की आदमी को मिलेगा? कौन लक्की मिलेगा? विदाउट एनी एनी इलेक्शन फाइट, सीधा सीएम। अरे केजरीवाल भी कम से कम इलेक्शन लड़के सीएम बना, उसने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, सीधा सीएम, और सीधा सीएम से सीधा पीएम। इससे बढ़िया प्रमोशन लाइफ में हमने तो किसी राजनीति में देखी ही नहीं। तो राजनीति में बड़ी किस्मतें देखी हमने, पर इससे बड़ी किस्मत क्या। और ऐसे युग में जहां पर विपक्ष इतना ज्यादा मात्रा में हो, इतना बड़ा सोशल मीडिया हो, फिर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाना। जवाहरलाल नेहरू समझ में आते हैं कि विपक्ष था ही नहीं या बहुत कमजोर था, और आम जनता बेचारी 3 वक्त का खाना जुटाने में लगी पड़ी थी, उनको होश ही नहीं था। उस समय 3 बार बन गए, इट्स डिफरेंट थिंग। पहली बार जो बने वो पूरी दुनिया जानती है। तो इनका 3 बार बनना नेहरू जी के 3 बार बनने की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पावरफुल है। फिर अगर आप इनकी कुंडलियों में देखें, फिर आप कुंडली में तो आंसर मिल जाएगा, नंबर में क्या नंबर। अब नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी लगा दो, कुछ लगा दो, चाहे कुछ लगा दो, क्या हो जाना है? कौन नरेंद्र के नाम से बोल पुकारता है? सब मोदी 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 करते रहते, तो मोदी का नंबर देख लो भाई क्या है। अरे उनसे कुछ होना होता तो लोग बहुत, एक ललित मोदी भी हैं बेचारे भागते फिर रहे, एक नरेंद्र मोदी भी है। क्या चीज है, प्रैक्टिकली समझा नहीं पा रहे ये जो टीचर्स है। न्यूमरोलॉजी का कुछ बना दिया, वो थी किस चीज के लिए, बना दी किसी चीज के लिए, हर चीज अप्लाई कर दी। वो चीज ठीक नहीं है।